हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, कई बार बाइक चलाते समय जब हम लोग गियर को चेंज करते हैं तो गियर आसानी से चेंज नहीं होता है, गियर स्टक कर जाता है, गियर फंस जाता है और फिर हम बार बार जब गियर लीवर को ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, तब जाके फिर गियर चेंज होता है। तो आखिर बाइक में ये जो गियर चेंजिंग का जो स्टक का प्रॉब्लम है, ये किन किन कारणों से होता है, और ऐसे ही 5 कारण मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप गाड़ियों के मेंटेनेंस, सर्विसिंग या इस तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर या ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक के ऊपर में डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से मैं कमेंट को पिक करके उसके ऊपर में डिटेल वीडियो जरूर से अपलोड करूंगा, तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड देखिए, जो पहला कारण है वो है वॉर्न आउट चेन स्प्रॉकेट। अब देखिए, बेसिकली होता यह है, गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट चेन स्प्रॉकेट के साथ कनेक्टेड होता है और ये आउटपुट शाफ्ट चेन स्प्रॉकेट को घुमाता है, जिससे कि चेन का भी रोटेशन होता है। अब कई बार क्या होता है कि अलग अलग कारणों से जो चेन स्प्रॉकेट का जो टिथ है वो वॉर्न आउट हो जाता है, वो घिस जाता है, वो चिप ऑफ हो जाता है, यानी कि टिथ खराब हो जाता है। या कई बार जो चेन स्प्रॉकेट है वो ढीला भी होता है। और अगर चेन स्प्रॉकेट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो ये जो प्रॉब्लम है वो आगे चलकर जब आप अपने बाइक के गियर को शिफ्ट करते हो तो जो गियर स्टक कर जा रहा है, जो गियर फंस जा रहा है, उसका कारण बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो चेन स्प्रॉकेट है उसे जरूर से चेक कर लेना चाहिए। अब जो अगला कारण है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो है ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि जो गियर शिफ्टर का शाफ्ट है, अगर वो थोड़ा बहुत भी बेंड कर जाए या कोई मेटल पार्टिकल्स गियर बॉक्स के अंदर में आकर गियर्स के बीच में फंस जाए, या फिर जो गियर्स है उनका जो टिथ है अगर वो घिस जाए, वेयर आउट हो जाए, चिप्ड ऑफ हो जाए, यानी कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रांसमिशन सिस्टम में, जो गियर बॉक्स है वहां पे, तो इन कारणों से भी हम जब गियर को चेंज करते हैं तो गियर स्टक हो जाता है, गियर आसानी से चेंज नहीं होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट कारण है। और जो अगला कारण है वो इन सारे कारणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यह है नो प्रॉपर स्लैक इन क्लच केबल। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बाइक का जो क्लच केबल है अगर वो बहुत ज्यादा ढीला हो या बहुत ज्यादा टाइट हो, तो इस वजह से मेजर केसेस में देखा गया है कि जो हमारा गियर है वो स्टक कर जाते हैं। क्योंकि जब जो क्लच केबल है अगर वो बहुत ज्यादा ढीला होता और हम क्लच लीवर को पूरा दबा कर भी गियर को चेंज करते हैं तो जो क्लच प्लेट है वो स्लिप कर जाता है। साथ ही जब अगर जो हमारा क्लच केबल है वो बहुत ज्यादा टाइट हो तो क्लच लीवर को पूरा दबाने के बावजूद जो क्लच प्लेट है वो पूरी तरह से रिलीज नहीं होता, और इन सब कारणों से जो गियर शिफ्टिंग है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, गियर स्टक कर जाता है। तो बेस्ट ये है कि अगर क्लच केबल से रिलेटेड इश्यू है तो आप अपने बाइक का जो क्लच प्ले है उसे एडजस्ट करा ले। अलग अलग बाइक में अलग अलग होता है, कुछ में 1 से 2 mm होता है, कुछ में 2 से 3 mm होता है, और मैकेनिक को इससे अच्छी जानकारी होती है तो मैकेनिक से आप सेट करा ले, या फिर आपके बाइक के साथ जो आपको ऑनर्स मैनुअल दिया है वहां पे भी लिखा होता है। तो क्लच प्ले का सही एडजस्टमेंट और जो क्लच स्लैक है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपके बाइक में फिर नहीं आएगा। और अगला जो कारण है वो है नो या फिर जो पुअर लुब्रिकेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे बाइक्स में क्या होता है कि वेट क्लच सिस्टम को यूज किया जाता है, और क्लच प्लेट को सही तरह से काम करने को और कंप्लीट जो क्लच सिस्टम है उसे सही तरह से प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए लुब्रिकेशन का जरूरत होता है। यानी कि सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी और सही ग्रेड का जो इंजन ऑयल है, जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते हैं, वो प्रेजेंट होना चाहिए इंजन के अंदर में क्लच के सही तरह से काम करने के लिए। साथ ही जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो गियर बॉक्स है, उसके भी सही तरीके से काम करने के लिए लुब्रिकेशन का जरूरत होता है। अब ओवर द टाइम अगर आपके बाइक के इंजन के अंदर में जो इंजन ऑयल है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, या जो क्वालिटी है वो खराब हो जाए, विस्कोसिटी वगैरह कम हो जाए, तो क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है, लुब्रिकेशन जो है वो सही तरह से नहीं हो पाता है, और इस क्लच जो सिस्टम है उसके ड्राइनेस की वजह से भी क्या होता है कि गियर के स्टक करने का, गियर के फंसने का शिकायत देखने को मिलता है। तो आपको इंजन ऑयल को भी बेहतर तरीके से चेक कर लेना चाहिए अगर आपके बाइक में गियर्स के फंसने का शिकायत देखने को मिल रहा है।
और जो पांचवा कारण है, जो कि हालांकि मेन कारण तो नहीं है लेकिन इस वजह से भी कभी कभी हो जाता है, वो है चेन स्लैग। अगर आपके बाइक का जो चेन है अगर वो बहुत ज़्यादा ढीला हो या बहुत ज़्यादा टाइट हो तो जो रोटेशन हो रहा है हमारा गियर बॉक्स से लेकर जो चेन सिस्टम है उनका जो रोटेशन है वो सही तरह से स्मूथली नहीं हो पाता है और चेन स्लैग भी कई बार गियर के फंसने का कारण बन जाता है। तो चेन का जो एडजस्टमेंट आप करा ले, स्लैग सही करा ले और साथ ही जो चेन है उसे आप लुब्रिकेट करके रखें, उसमें जो ऑयल वगैरह है उसे डाल के रखें। तो फ्रेंड्स यही कुछ मेजर कारण है जिसके वजह से अक्सर जब बाइक चलाते समय जो गियर फंसता है, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि एकदम से 2 या 3 गियर में हो, हम आप शिफ्ट कर रहे हो या डाउन शिफ्ट कर रहे हो, खास करके डाउन शिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम पे गियर फंस जाता है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी वजह से भी आपके बाइक में ये प्रॉब्लम सामने आ सकता है। आप इन्हें चेक करा ले और अपने बाइक को बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखें, प्रॉपर सर्विसिंग कराएं, सही टाइम पे सर्विसिंग कराएं। तो ये जो प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपको अपने बाइक से देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.